करिए। सो नीरज, ऑफ कोर्स देखिए डिफरेंट व्यूज हैं, वही मार्केट को बनाते हैं। दो बातें हैं उसमें नीरज। एक तो ये मार्केट अच्छा भी कर रहा है, बट आई थिंक अगर हम इस रैली को देखें तो ये करीब 15-20 स्टॉक्स के ऊपर टिकी हुई है बस। बाकी मार्केट, यूएस मार्केट इज नॉट डूइंग दैट वेल। तो एक दिस थोड़ा सा रिसर्जेंस था, उसमें 7-8 स्टॉक्स तो नैस्डैक ड्रिवन थे जिन्होंने रैली दी। अदरवाइज लार्जर मार्केट में रिसेशन की अर्निंग्स को रिप्राइस करने की प्रोसेस शुरू हो गई है। मनीष जी ने एक बात कही, उस पर एक छोटा सा एक काउंटर पर्सपेक्टिव भी है, विच इज के जैसे मार्केट इज सस्टेनिंग डिस्पाइट 5% फेड रेट्स। देखिए मार्केट इज सस्टेनिंग बिकॉज अर्निंग्स ड्रॉप नहीं हुआ है नीरज। और अर्निंग्स ड्रॉप क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज यूएस मार्केट हैज नाउ डिस्कवर्ड द फॉर्मूला विच इंडियन मार्केट्स हैव नोन ऑल अलोंग। वो फॉर्मूला क्या होता है नीरज? कि जीडीपी 7% ग्रो करेगा, 7% प्राइस इन्फ्लेशन लगा देंगे, 2-3% एफिशिएंसी आ जाएगी, 15% की ग्रोथ कैगर ईयर ऑन ईयर हम आपको डिलीवर करेंगे। अब यही फॉर्मूला नीरज यहां पर लग रहा है। मैं आपको बता सकता हूं तमाम कंपनीज नीरज, इंक्लूडिंग वॉलमार्ट, होम डिपो, चिपोटले, रेस्टोरेंट्स, कॉस्को, तमाम कंपनीज ले लीजिए, 7-8% का प्राइस हाइक्स कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन उनके पिछले 3-4-5-6 क्वार्टर से 3% to 4% ड्रॉप हो रहे हैं, विच मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years नीरज उनके ट्रांजैक्शंस, मतलब वॉल्यूम ऑफ सेल्स करीब 15 से 20% डिपेंडिंग ऑन द कंपनी कम हो चुका है। लेकिन टॉप लाइन टिकी हुई है नीरज, क्योंकि 8% की तो प्राइस हाइक ले लेते हैं। नाउ ये गेम नीरज कहीं पे एंड होता है, तभी वो एस&पी का अर्निंग्स एस्टिमेट अभी भी नीरज 220 के आसपास बना हुआ है, लेकिन वो रिवाइज होगा। दैट्स द एक्सीडेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड आई थिंक कुछ लोग मैंने कहा था ये शुगर कोटेड, किसी को लग रहा होगा कि मैं बहुत ये टफ बातें कर रहा हूं, लेकिन ये शुगर कोटेड वर्जन ही है नीरज। मनीष, एस&पी में भी शायद 8 या 10 स्टॉक हैं जिनकी वजह से 90% की रैली बनी है, और वो 4,050 या 4100 के आसपास फंस गया। नैस्डैक में तो 7 ही स्टॉक हैं जिन्होंने इस रैली को ड्राइव किया है, जो कि 20-25% आई है, और उसमें वही टॉप वाली कंपनीज हैं जो माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया वगैरह। क्या इस रैली को लॉपसाइडेड माना जाए? एक्स एंटे जो, मतलब आप किसी भी मार्केट को देखेंगे ना नीरज, पिछले 50 साल की हिस्ट्री, 100 साल की हिस्ट्री, टोटल आप जो सर्वाइव स्टॉक्स हैं हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ 12-13 स्टॉक्स को मैंने जब 50 साल के अंदर टोटल देखा तो मोटा मोटी 80-85% रिटर्न वहां से बना है। तो एक्स पोस्ट एनालिसिस जो है वो इसी तरह से होता है कि बहुत सर्वाइवल जो इक्विटी का मैजिक ही है ये कि 80% कंपनियां गवर्नमेंट सिक्योरिटी से कम रिटर्न देती, वो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट है। ये जो बहुत शगुफा बनाया जाता है कि हम आसानी से कुछ अच्छे एकदम तोड़फोड़ स्टॉक्स को पिक कर लेंगे, उसके साथ में एक छोटा सा एक अंडर रिटर्न रिस्क है कि 80% रैंडमली आपका चांस है कि आप एक्चुअली आपका जो स्टॉक जो है गवर्नमेंट बॉन्ड, पीएसयू या फिक्स डिपॉजिट से कम, और करीबन 40-45% चांस है हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मोटा मोटी उतना ही यूएस में भी, कि वो नेगेटिव रिटर्न दे 20 साल के साइकिल में। तो मैं आपको ये कॉन्टेक्स्ट इसलिए दे रहा हूं कि ये जो 5-7-10% जो आपको याद है वो फांगम की स्टोरी आज के 2-3 साल पहले, 4 साल पहले तक चल रही थी, अब नेटफ्लिक्स उसमें से गायब हो गया है। करेक्ट। बीच में टेस्ला आया, अब वापस से माइक्रोसॉफ्ट का जो एक बहुत एक्सटेंडेड पीरियड आज के 2008-9 तक जो निकला था बहुत खराब निकला था, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट जो है बिकॉज सुपर पावर्ड बाय ओपन एआई और उसका जो बिंग का रिवाइवल, हो सकता है कि वो एक 5-7 सालों के अंदर बहुत बड़ी कंपनी रिलेटिव टू आज है वहां से बन जाए। तो ब्यूटी यूएस मार्केट टेक की खासकर की ये है कि वो फ्रंटियर है दुनिया की टेक के। हम नहीं है, यूरोप भी नहीं है, चाइना भी नहीं है। वो हर 5-7-10 साल के अंदर एक नए साइकिल में एक किसी नए टेक को प्रोड्यूस करते हैं जो दुनिया के प्रॉफिट्स को एक्सट्रैक्ट करके अपने मार्जिन में कन्वर्ट कर देता है। तो वो उस मार्केट का मैजिक है। अब उसमें बेहतरी हमारे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्योंकि हम भी उसमें प्लग्ड इन है, तो शायद हम पर बात करेंगे कि शायद इंडिया टेक भी अब ठीक ठाक कर ले। लेकिन जो ये नजरिया कि नहीं ये 7 स्टॉक या 6 स्टॉक ही अच्छा किए हैं, वो उसमें से कुछ स्टॉक ऐसे थे जो नहीं कर रहे थे, और जो कुछ स्टॉक बहुत अच्छा कर रहे थे अब नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ठीक ढंग ये होगा देखने का कि क्या फंडामेंटली
ये स्टॉक्स जो है वो रिवाइव हो रहे हैं क्योंकि सिग्निफिकेंट ले ऑफ होने के बाद में इतना 1-1.25 साल का हमने डिस्कशन कर लिया है नीरज की रिसेशन आने वाला है। हम जब 7-8% वाली ग्रोथ इकोनॉमी थी अब 5-6 में घुस चुके हैं और यूएस एज ऑफ राइट नाउ 2.5% पे ग्रो कर रहा है जो उनके हिसाब से बहुत अच्छा है। डॉलर टर्म्स के अंदर 2.5% पे ग्रो कर रहा है वो अभी पूरे 1-1.25 साल के डिस्कशन के बाद कि नहीं वहां पे यूएस रिसेशन आने वाला है। अब ऑफ कोर्स पक्का है कि वहां यूएस रिसेशन आएगा, ये तो साइकिल है, लेकिन बात ये है कि क्या उस मार्केट में एक नैरेटिव की स्ट्रेंथ है और अर्निंग की स्ट्रेंथ है, क्योंकि रेट्स की जो क्राइसिस थी वो मोटा मोटी जो है वहां के मार्केट्स ने पूरा 1-1.25 साल अब्सॉर्ब कर दी। नैस्डैक 30-32%, 33% के आसपास में 2022 में घुसा और वहां से वो 20% रिवाइव कर लिया। तो ये नहीं कह सकते कि उन्होंने आंखों में पट्टी बांधी हुई है। तो अब क्या है कि अब वहां पे एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है नीरज, लास्ट पॉइंट, नैरेटिव ये बिल्ड हो रहा है क्योंकि मेरे को भी थोड़ा फर्स्ट हैंड टेक का थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बच्चा भी वही काम करता है, बट मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग है कि एक नया प्रोडक्टिविटी साइकिल शायद यूएस में इमर्ज हो, फिर से वो बाजी मार रहे हैं टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम चाइना और यूरोप जो है फिर से पीछे। एक्चुअली ये जो मनीष जी कह रहे हैं ना, ये एक मैं इसको भी अनुराग जी आपसे रिएक्शन लूँगा, एक डिफरेंट डिस्कशन है जिसमें मनीष जी मैं इस पर प्लान कर रहा हूँ, हम लोग कभी बैठ के इस पर बहुत बड़ा शो करेंगे एक, कि यूएस में ना जो टेक वाली इंडस्ट्री है वो एक नई दुनिया में पहुंच रही है, बिल्कुल, जिसका शायद अभी बहुत सारे देशों को कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा होगा। तो ये जो कहानी है ना ये लॉपसाइडेड ही चलेगी और वो पता लगा कि बहुत बाद में उसके लोग फॉलोअर बनेंगे कि हम भी मी टू, मैं भी शामिल हूँ इस रैली में, लेकिन बहुत पीछे से होंगे। तो ये तो खैर एक बहुत लंबा डिस्कशन हम लोग किसी और दिन करेंगे एक अलग टॉपिक पे, लेकिन मोटे तौर पे ये लग रहा है जैसे मनीष जी कह रहे हैं कि उनको नहीं लग रहा कि रिसेशन टेक्निकली कोई नहीं आएगा। वैसे भी इनके यहाँ वाइज 6 महीने 7 महीने पता नहीं कब तय करेंगे, वो करेंगे भी कि नहीं करेंगे वो नहीं पता मुझे। तो ये कह रहे हैं कि नहीं है ऐसा और अर्निंग ग्रोथ बनी हुई है। अनुराग जी आपको जोड़ना चाहते हैं क्विक क्वेश्चन, फिर मैं आपसे व्यू लूँ, फिर अपने इंडियन मार्केट में एंटर करते हैं। अनुराग जी कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? नीरज, इसमें अगर फेडरल रिजर्व के प्रोजेक्शन देखें ना, तो उन्होंने इस साल का जीडीपी ग्रोथ करीब 0.5 और अगले साल का 0.4 कुछ ऐसा ले रखा है। तो उस हिसाब से तो अगर Q1 में हमारा 2% का ग्रोथ आ ही गया है तो विच मीन्स दैट बाकी क्वार्टर्स में तो कुछ नेगेटिव आना पड़ेगा। बट बहरहाल ये प्रोजेक्शन है, वी कांट से कि एक्चुअली कैसे टर्न आउट होता है, राइट। बाकी मैं मनीष जी की बातों से सहमत हूँ। देखिए वो जिस इकोनॉमी में सबसे ज्यादा एंटरप्राइजिंग कल्चर है वहाँ, यहाँ तो कॉलेज से कुछ निकल के लोग यही सोचते हैं कि अब नेक्स्ट रेवोल्यूशन कैसे शुरू करें। तो आई थिंक वो कल्चर है, वो आएगा आई थिंक। बट उसमें ये है कि इट सर्वाइव्स ऑन 2 थिंग्स, इट सर्वाइव्स ऑन इजी मनी।